राजे महाराजे अपने समय में अपनी प्रजा के प्रति बड़े वफादार होते थे। वे हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते थे। वे भूल जाते थे कि हम राजा हैं। प्रजा खुश रहे, बस इसी के लिए काम किया करते थे। जो राजे महाराजे मुख्य प्रसिद्ध हुआ करते थे और न्यायप्रिय हुआ करते थे, वे राजा भी अलग अलग तरह के विचारों वाले हुआ करते थे। पर मैं ऐसे ही एक राजा की बात बताऊंगा। विजयनगर के राजा थे कृष्णचंद्र राय, और वे अक्सर कभी कभी हाथी पर विराजमान होकर प्रजा में घूमते थे, तो प्रजा उनके दर्शन का लाभ उठाया करती थी। एक समय पर जब वे हाथी पर विराजमान होकर जब अपनी सवारी को ले जा रहे थे, तब रास्ते में दोनों तरफ प्रजा के लोग खड़े हुए थे उनके दर्शन करने के लिए। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक रास्ते से एक पालकी आ रही है। 4 लोग उस पालकी को कंधा दे रहे थे। राजा तुरंत समझ गए कि इस पालकी में हमारे राजकवि विराजमान हैं। राजकवि जब कभी इस प्रकार के अवसर हुआ करते थे, तो वे पालकी से ही आया करते थे। अब कृष्णचंद्र राय को क्या सूझा कि वे हाथी पर से उतर गए और सीधे वहां पर गए जहां से पालकी आ रही थी। प्रजा यह देखकर अचंभित थी कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। उन्होंने पालकी में लगे हुए एक व्यक्ति को हटाया और स्वयं अपने कंधे पर पालकी को उठा लिया और चलने लगे। और चलते चलते जब उनका स्थान आया, वे अपने हाथी के पास आए। पालकी को जब उन्होंने रोका, राजकवि जब उसमें से उतरे, तो उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र राय स्वयं उनको कंधा देकर के लेकर के आए हैं। राजकवि को बड़ी शर्मिंदगी लगी और उन्होंने कहा कि राजन, आपने मुझे शर्म से झुका दिया है। आपने मेरी पालकी को उठाया, ये मेरे ऊपर मुझे भी शोभा नहीं देता और आपको भी शोभा नहीं देता। तब राजा ने कहा कि मुझे क्या शोभा देता है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक राजा ना जाने कल राजा हो या ना हो, राजा का पद एक अस्थाई पद हुआ करता है, जबकि आपके पास जो विद्वता है, उस विद्वता को कोई नहीं छीन सकता और आप जहां जाएंगे आपका सम्मान होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपका मैंने सम्मान करके और जो मैंने पालकी को उठाया, तो उससे लोग मुझे चाहे राजा के रूप में मेरी खूबियों को जाने ना जाने, लेकिन एक बात को जरूर जानेंगे कि मैं वो राजा हूं जिसने कि हमारे राजकवि की पालकी को उठाया। इस बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, चर्चा भी चलेगी। राजकवि के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कृष्णचंद्र राय बड़े खुश थे। कृष्णचंद्र राय अक्सर इस प्रकार के अवसर की तलाश में रहा करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे प्रजा के प्रति बड़े उदार थे। वे राजकवि का और भी दूसरे कवियों का और विद्वानों का बड़ा सम्मान किया करते थे। इसीलिए जो व्यक्ति विद्वानों का और कवियों का सम्मान करता है, उन पर मां शारदा की
विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, माँ शारदा की कृपा प्राप्त करने के लिए वे इस प्रकार के अवसर को तलाश लिया करते थे। आज मैं वही माँ शारदा का आपको यह मंत्र बताऊंगा कि दोस्तों, इस प्रकार के अवसर जीवन में आते रहते हैं कि किस समय आपको क्या करना चाहिए। यानी आपकी बुद्धि भी उस समय पर लेने लगेगी सही फैसले, यदि आपके ऊपर माँ शारदा का आशीर्वाद बन जाए। और यह बनेगा कैसे दोस्तों? बस आप माँ शारदा का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें और इस मंत्र के द्वारा ही कर लिया करें। यह मंत्र अपने आप में काफी है। माँ शारदा का ध्यान भी और उनको प्रणाम भी यदि आप इस मंत्र के द्वारा करते हैं तो माँ शारदा की कृपा आप पर इतनी बनेगी कि आपकी बुद्धि समय पर लेने लगेगी सही फैसले। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुद्धि ही दोस्तों हमें आगे बढ़ाती है, बुद्धि ही हमारा सम्मान करवाती है। यदि हमारी बुद्धि विकृत हो गई तो हम ना के बराबर हैं, और यदि हमारी बुद्धि सही चलती है तो हमारा हर जगह पर सम्मान होता है, चाहे आप बड़ी से बड़ी सभा में चले जाएं। दोस्तों, बस आपने जब आप पूजा करते हैं या पूजा स्थान में जाते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपकी विधि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने केवल 5 मंत्र यह बोलने हैं जो मैं बोलता हूँ, और जिस अंदाज में बोलता हूँ उस अंदाज में ही बोलेंगे तो शीघ्र ही माँ प्रसन्न होगी और आप पर आने लगेगा माँ शारदा का आशीर्वाद। ओम नमामि तुभ्यं ध्यायामि च बुद्धिप्रदा शारदे। ओम नमामि तुभ्यं ध्यायामि च बुद्धिप्रदा शारदे। इसी प्रकार से यदि आप 5 बार करते हैं, इससे ज्यादा करें तो ये आपके ऊपर है। चाहे 2 मिनट आप आराम से बैठ के कर लें, चाहे ना गिने, लेकिन कम से कम 5 मंत्र तो यह कर ही लिया करें। अब आप पूछेंगे कि किस दिन से प्रारंभ करें? किसी भी दिन से प्रारंभ करें। और आप कहेंगे कितने दिन करें? तो दोस्तों, कम से कम 21 दिन तो करके देखें आपकी बुद्धि पर क्या असर आता है। वैसे आपकी बुद्धि पर बहुत अच्छा असर आएगा, माँ की अपार कृपा भी मिलेगी। पर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा करना तो कर सकते हैं, आप जितना चाहे करें, रोज करें। कभी किसी दिन नागा हो जाए, भूल जाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, करके देखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। एक काम तो जरूर कर लें। जो नए प्रेमी हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, और आल लिखा है तो आल को दबा दें, और वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।